हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका 8 मार्च के एडिटोरियल वोकैबुलरी में। द हिंदू का एडिटोरियल हम लोग कवर कर रहे हैं उनके नए इंग्लिश वर्ड्स, हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। द हिंदू एडिटोरियल के अलावा ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इन क्लास भी और ऑनलाइन भी, और हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। बीच में से स्किप ना करेंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए, मिसप्लेस्ड ये एक एडजेक्टिव है। यदि कोई इंसान मिसप्लेस्ड है तो मिसगाइडेड है, उसको गलत सलाह दिया गया है और उसने चीज़ों का मूल्यांकन गलत तरीके से किया है, चीज़ों के बारे में विचार गलत तरीके से किया है, चीज़ों को गलत तरीके से समझ लिया है, उसको गलत फहमी है। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम, कानून, व्यवस्था, किसी का सुपरविजन। टाइटन, टाइट से बना है, टाइट का मतलब होता है चुस्त, एडजेक्टिव है, और टाइटन वर्ब है। टाइटन का मतलब होता है सख्त कर देना, चुस्त दुरुस्त कर देना। यदि किसी नियम के बारे में हम बोलते हैं कि उसको नियम को टाइटन कर दिया गया, तो इसका मतलब नियम को और ज्यादा टफ कर दिया गया, उसको स्टिफ कर दिया गया और ज्यादा कठोर कर दिया गया। ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सिनोनिम्स के तौर पे टाइटन के लिए यूज किए जा सकते हैं। हियरिंग नाउन है। हियरिंग कहा जाता है किसी कोर्ट के ट्रायल को, यानी कोर्ट में किसी मुकदमे की सुनवाई को हियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो हियरिंग का मतलब होगा सुनवाई, ट्रायल, कोर्ट केस, इंक्वायरी, लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सब कहा जा सकता है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है कोई भी सीनियर ऑफिशियल को या सीनियर मैनेजर को। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना, मिन्नतें करना, गिड़गिड़ाना, डिमांड, जरूरत होना, रिक्वायर। रेगुलेटरी, लगातार 3 दिनों से ये वर्ड एडिटोरियल आर्टिकल में आ रहा है। रेगुलेटरी का मतलब होता है नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला। कंट्रोलिंग हो सकता है, मैनेजेरियल हो सकता है, सुपरवाइजरी हो सकता है। नॉर्म्स पहले भी आ चुका है। नॉर्म्स वैसे नियम को कहते हैं, वैसे कानून को कहते हैं जो लिखा हुआ तो नहीं है कहीं पर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी उसका पालन कर रहे होते हैं। सोशल नॉर्म्स, तो वो एक परंपरा के तौर पे बन जाता है। स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है कंप्लीट, सबको लेकर के ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इंक्लूसिव होगा, ब्रॉड होगा, जनरल होगा। ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग का मतलब होता है गैर कानूनी, इलीगल या अनलॉफुल। नेक्स्ट वर्ड है कंस्टिट्यूट। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना, गठित करना। गठित करना का मतलब कंप्राइज कर सकते हैं, या किसी चीज को प्रस्तुत करना, उसका प्रतिनिधित्व करना, रिप्रेजेंट। ऑफेंस नाउन है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध या जुर्म, क्राइम, इलीगल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। डिस्कंसर्टिंग, यदि कोई बात डिस्कंसर्टिंग है तो वो आपको अंदर तक हिला के रख देती है, वो डिस्कम्फिटिंग है, अनसेटलिंग है, डिस्टर्बिंग बात है वो। गो थ्रू समथिंग फ्रेजल वर्ब है। गो थ्रू का मतलब होता है उसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक, शुरू से अंत तक जांचना, उस पर अच्छे से स्टडी करना, उसको जांच के दायरे में रखना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, शुरू से अंत तक उसको पढ़ना भी गो थ्रू करना कहलाता है। लैक नाउन और वर्ब दोनों होता है। नाउन के रूप में लैक का मतलब होता है कमी, और वर्ब के रूप में लैक का मतलब होता है कमी होना। ठीक है। टीथ, टीथ का मतलब होता है दांत। ठीक है। यदि टीथ को फिगरेटिवली यूज किया जाए तो शक्ति या पावर के अर्थ में यूज किया जाता है। ग्रेटिशियस, ग्रेटिशियस एक एडजेक्टिव है। यदि कोई चीज ग्रेटिशियस है तो अनजस्टिफाइड है, उसकी चाहत कोई करता नहीं है, अनकॉल्ड फॉर है, नीडलेस हो, बेकार है, उसकी जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी चीज है वो। पुश फॉर समथिंग मतलब हो गया फ्रेजल वर्ब है। पुश करते हैं तो हम लोग डिमांड करते हैं, उस चीज पर जोर डालते हैं। ठीक है, उसके तरफ से हम लोग वकालत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं हम लोग। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंजेंट रूल्स का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स, कठोर, है ना, सीवियर भी बोल सकते हैं, हार्श बोल सकते हैं। वे, वे मतलब रास्ता नाउन के रूप में होता है, और वे को यदि एडवर्ब में के रूप में यूज करें तो वेरी, एक्सट्रीमली के सेंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट, आउट ऑफ लाइन। अगर आउट ऑफ लाइन कोई चीज है तो वो जो प्रचलित चीजें हैं या नियम है या कानून है उसके अनुसार नहीं है। कर्ब, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण, नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, तब हो जाता है नियंत्रण करना। नियंत्रण करना करेंगे तो कंट्रोल होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा, लिमिटेशन होगा। सीक, सीक वर्ब है, ठीक है। वर्ब इसका मतलब होता है कोशिश करना, चाहना, वांट, ट्राई, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत बार आ चुका है। द एक्सिक्यूटिव, द एक्सिक्यूटिव इज ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कार्यकारी भी कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। सरकार का एक शाखा होता है, इसको कार्यपालिका कहते हैं। सॉफ्ट टच, नाउन मॉडिफायर के रूप में यूज करते हैं। सॉफ्ट टच यदि कोई कानून है या कोई अप्रोच है तो हेल्पफुल अप्रोच है, सिंपैथेटिक अप्रोच है, पहले भी किसी आर्टिकल में आ चुका है। क्लॉज, ठीक है, यदि किसी क्लॉज की बात कर रहे हैं तो किसी एग्रीमेंट या किसी डील या किसी ट्रीटी के अंदर प्रोविजन की बात कर रहे हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ऑब्सेनिटी, अश्लीलता, अश्लीलता बोलेंगे तो इसका सिनोनिम्स इनडिसेंसी होगा, इमोरलिटी हो सकता है, इम्प्रॉपराइटी हो सकता है, रूडनेस हो सकता है, वल्गैरिटी हो सकता है। अनसेंसर्ड, यदि कोई फिल्म या कहानी या नाटक या कोई भी तरह का रचना अनसेंसर्ड है तो उसमें से कोई भी भाग को काट के हटाया नहीं गया है, मतलब वो अनरिस्ट्रेंड है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। ऑस्टेंसिबल, यदि कोई चीज ऑस्टेंसिबल है तो स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है, वो एपरेंट है। इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट, इंट्रूजन, ट्रेसपास, इन्फिल्ट्रेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। आगे बढ़ते हैं टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, तो डोमेन, एरिया, स्फीयर, फील्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। टेकअप एक फ्रेजल वर्ब है, कोई चीज को टेकअप करने का मतलब होता है उसको अपने अंडर में ले करके फिर से स्टार्ट कर देना, रिज्यूम कर देना। बिस्टो ऑन मतलब गिव, बिस्टो समथिंग ऑन समबडी, समबडी को समथिंग देना, आप इसको बोल सकते हैं गिव समथिंग टू समबडी, ठीक है। गिव राइज टू समथिंग, यदि हम लोग किसी चीज को राइज देते हैं तो उसको आगे लाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसको, ठीक है, उसको होने में मदद करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यदि कोई चीज तो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, रेयर है, सरप्राइजिंग है। जील एक नाउन है, जील का मतलब होता है उत्साह, उत्साह बोले तो एक्साइटमेंट, पैशन, फर्वर, ईगरनेस, इंटरेस्ट, ये सब होगा। क्लेम वर्ब भी है, नाउन भी है। नाउन के रूप में क्लेम का मतलब होता है दावा, दावा तो एलिगेशन हो सकता है, असर्शन हो सकता है, कंटेंशन हो सकता है, और नहीं तो दावा करना। एल्यूड टू समथिंग मतलब उस चीज के बारे में हिंट करना, हिंट करना, एल्यूड करने का मतलब। ऑफेंसिव, यदि कोई बात ऑफेंसिव है तो वो अपमानजनक है, वो दुख पहुंचाने वाला बात है, वो अशिष्टाचार वाला बात है, वो ऑब्जेक्शनेबल बात है। इन कॉन्ट्रास्ट टू समथिंग मतलब उस चीज के विरोध में। नेक्स्ट है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है इक्विवेलेंट। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इंडिया के प्रधानमंत्री के काउंटर पार्ट होंगे। भारत के नेशन हेड हैं नरेंद्र मोदी तो अमेरिका के जो नेशन हेड होंगे, रसिया के जो नेशन हेड होंगे, वो सब आपस में एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। डिसरेस्पेक्टफुल अनादर युक्त, अपमानजनक, तो डिस्कर्टियस हो सकता है, इम्पोलाइट हो सकता है, इंसल्टिंग हो सकता है। जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब होता है न्यायपालिका। इसके बाद है लेट। लेट का मतलब होता है अनुमति देना। लेट समबडी प्लस V1, लेट समबडी प्लस V1, समबडी को V1 वाला काम करने देना या करने की अनुमति देना। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मतलब मुझे जाने की अनुमति दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले हियर, बच्चों को यहाँ खेलने दो, मतलब बच्चों को यहाँ खेलने की अनुमति दो। हैरास, हैरास एक वर्ब है। हैरास का मतलब होता है किसी को परेशान करना, ठीक है, टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना, उसको बॉदर करना, उसको ट्रबल करना, उसको डिस्टर्ब करना, उसको परसिक्यूट करना। जेस्चर, जेस्चर एक नाउन है। जेस्चर का मतलब होता है भाव भंगिमा, जो आप कर रहे होते हो वो आपका जेस्चर होता है, जैसे एक्शन, डीड, मूव।
सेलिब्रिटी कहा जाता है किसी भी फेमस पर्सन को, खास करके एंटरटेनमेंट सेक्शन से। ठीक है। वॉइस, वॉइस का मतलब होता है आवाज। ठीक है, नाउन के रूप में। और वर्ब के रूप में यदि आप किसी चीज को वॉइस देते हो तो आप उस चीज को एक्सप्रेस करते हो, सार्वजनिक रूप से बोलते हो उसके बारे में। सेक्टेरियन, ठीक है, सेक्टेरियन का मतलब होता है किसी एक ग्रुप से रिलेटेड, किसी एक सेक्ट यानी ग्रुप से रिलेटेड। प्रोफेस वर्ब है, प्रोफेसर इसी का है, प्रोफेसर जो प्रोफेस करता है। प्रोफेस करने का मतलब कोई चीज के बारे में कहना, उपदेश देना, दावा करना। और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी आदमी पर मुकदमा चलाना कोर्ट के अंदर, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है परसेक्यूट। परसेक्यूट का मतलब होता है किसी को तंग करना, उसको टॉर्चर करना, स्पेशली धर्म और जाति के भेदभाव के आधार पर। क्लैंप डाउन ऑन समबडी या समथिंग, क्लैंप डाउन ऑन समथिंग करते हैं तो उस चीज को रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं उसको। ठीक है, उसको कंट्रोल में ले आते हैं। आई होप कि आज के वोकैबुलरी क्लास में आपको बहुत सारे नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और हिंदी मीनिंग्स के साथ सीखने को मिले। अगर आपके लिए क्लास यूजफुल रहा तो लाइक कीजिएगा और ओपिनियन अपना बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले और मेरा उत्साह बढ़े ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर आप सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने मोबाइल सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक नोटिफिकेशंस के जरिए पहुंचते रहें और आप इनका लाभ लेते रहें। थैंक यू वेरी मच।